फ़िल्म काल, इंडिया की फ़िल्म, बॉलीवुड की काफ़ी हॉरर मूवी थी और जब हम देख रहे थे तो हमारे साथ क्या हुआ, आज इस हॉरर स्टोरी में आप लोगों को बताऊंगी। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई हॉरर चीज़ देख रहे हो या कुछ हॉरर सुन रहे हो तो ये चीज़ आपकी तरफ उस वक्त बहुत अट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर किया करें ऐसी टाइम जब आप कोई हॉरर मूवी या हॉरर कहानी सुन रहे हो। हम सब बहन भाई, जब हमारी अम्मी सो गई ना तो उसको डिस्टर्ब ना करने की वजह से हमारा घर बहुत बड़ा है, तो जो बरामदा है उसमें 4 कमरे हैं और फिर एक कमरा जो है जो बैठक के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही घर के दूसरे साइड के कोने में थी। तो चूँकि हम नहीं चाहते थे कि अम्मी को आवाज़ें आए ना मूवी के, तो हम घर के उस कमरे में गए और मूवी स्टार्ट हुई। अब जब हमने मूवी मतलब आधा देखा ना मूवी, काफ़ी हॉरर थी जिसमें अजय का जो कैरेक्टर था काफ़ी खौफनाक था, काफ़ी हॉरर था। और तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, तो जब हम ये स्टोरी देख रहे थे तो ये मूवी, तो हम सब बहुत डर रहे थे। और सर्दियों का मौसम तो वैसे भी दोस्तों बहुत सुनसान सा होता है, तो हम सब जो है रज़ाई में बैठ के ये मूवी देख रहे थे। तो अब जब मूवी ख़त्म हुई ना तो कैसे ख़त्म हुई, ख़त्म अभी हुई नहीं थी कि जो बैठक का जो दरवाज़ा था जो घर की तरफ खुलता था वो हमने बंद किया था ना कि अम्मी को आवाज़ें ना आए टीवी के। तो उसको किसी ने ऐसे बजाया ना, जैसे किसी ने बाकायदा पीछे से नॉक की हो। तो हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि हाय अम्मी आ गई। तो मेरे भाई ने जल्दी स्टॉप किया और दरवाज़ा ऐसे खोला कि मतलब कौन आया है। तो वहाँ कोई नहीं था, तो मेरे भाई ने कहा कोई नहीं है और दरवाज़ा दोबारा बंद किया। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये सीन दोबारा हुआ। यानी हम इतने उस फिल्म में मगन थे कि हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमें नॉक किसने किया, और ना हमने ये ज़हमत की कि हम आगे जाए और देखें कि हमारी अम्मी अभी तक सो रही है या यार घर में कोई चोर वगैरह भी हो सकता है। किसी ने ये ज़हमत नहीं की और दोबारा मूवी देखने में मसरूफ़ हुए। फिर जो मेरी बड़ी बहन है शादीशुदा थी, वो हमारे घर आई थी। वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल थी, उसने कहा यार ये दरवाज़ा किसने बजाया। वो बार बार मूवी के बीच में ये कहते रहे। मेरे भाई ने कहा ये ऐसे ही करते, ये दरवाज़ा कभी कभार ऐसा होता है। अब ठीक है, दरवाज़ा कभी कभार मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन आवाज़ तो नॉक की थी ना, जैसे ऐसा तो नहीं करता दरवाज़ा। तो हम लोग मूवी में मसरूफ़ हुए और कुछ देर बाद क्या हुआ कि मूवी ख़त्म हो गई। तो जब हम सब निकल रहे थे ना तो मेरा जो छोटा भाई था ना उसके साथ ये हुआ कि जैसे हम सब निकले ना तो वो अभी मूवी वगैरह सब कुछ स्विच वगैरह ऑफ कर रहा था कि दरवाज़ा ख़ुद से बंद हुआ। जो बैठक का दरवाज़ा था जो घर की तरफ खुलता था, हम सब अभी उसी बैठक से निकले थे और बरामदे में चल रहे थे अपने अपने कमरों की तरफ, तो वो दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ। तो मेरे भाई ने खोलने की कोशिश की, जो नहीं खुल रहा था, और हम सब ने सोचा कि भाई ने बंद किया होगा। तो मेरा बड़ा भाई कहता है कि ये मेरे ख़्याल में दूसरी मूवी भी देखना चाहता है, इसलिए तो उसने दरवाज़ा बंद किया है। अब हम लोग जो है ना अपने अपने बेडों पे कमरे में चले गए। अच्छा, थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हमने की क्या है इसमें ये अजय ने ये किया वो किया। अच्छा, तो सारा मामला अजय में ख़राब था, ये वो। इधर चीखने की आवाज़ें शुरू हुई मेरे भाई की, तो हम सब भागते हुए जैसे ही उस बैठक के जो बरामदा था उसमें इंटर हुए तो हमारा भाई बाहर निकला था और भागता हुआ हमसे टकराया। तो हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने कहा तुम लोगों ने मुझे छोड़ा, तुम लोगों ने नहीं देखा कि दरवाज़ा बंद हुआ, ये तुम लोगों ने बंद किया था। हमने कहा नहीं। तो उसने कहा कि दरवाज़ा ख़ुद से बंद हुआ और जैसे ही मैं वापस दरवाज़ा खोलने लगा नहीं खुल रहा था। कोई बाकायदा पीछे से ज़ोर लगा के ऐसे पकड़ा था किसी ने, क्योंकि थोड़ा बहुत खुला, जैसे दरवाजे में थोड़ा गैप आ जाता है ना, और बाहर से भी कोई खुलने नहीं देता और अंदर से कोई खोल रहा होता है तो थोड़ा गैप आ जाता है उसमें, दोनों तरफ से ज़ोर होता है, तो इसलिए
تو اس نے کہا کہ مجھے تب فیل ہوا کہ تم لوگوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کسی نے دروازہ ایسے پکڑا تھا۔ تو وہ کافی ڈر گیا تھا، وہ برآمدے میں گرا بھی تھا، اس کا پاؤں بھی توڑا، بہت زخمی ہوا تھا، ہم سب حیران تھے۔ پھر میری بہن بار بار مووی کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب مووی پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی، ڈسکشن اس بات پہ ہو رہی تھی کہ جو نوک ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی، اور ہم سب امی سے ڈر رہے تھے کہ رات کو کیسے امی کو جگائے کہ امی آپ نے نوک کی ہے تو ہماری خیر نہیں ہے، اس کی تو ہم نیند خراب نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم نے سوچا چلو صبح دیکھتے ہیں۔ اس نوک پہ میری بہن کو بہت شک تھا، کہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ نوک کسی نے کیا ہے۔ پھر ہم نے پورا گھر دیکھا، سب نے مل کے سب کو بتایا گیا کہ سب ایک گروپ میں مطلب ہو جاؤ، سب ساتھ ساتھ پورا گھر دیکھیں گے۔ ٹارچ اٹھا کے ہم نے پورا گھر دیکھا کہ کوئی چور وغیرہ تو داخل نہیں ہوا، یا کوئی نشہ آور آدمی، کیونکہ ایسی حرکتیں تو بہت بے وقوفوں کی ہوتی ہے کہ دروازہ جو ہے پیچھے سے ایسے بند کرتا ہے۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لیکن دوستو وہ رات جب گزر گئی تو صبح ہم نے امی سے پوچھا، امی نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو دروازہ رات کو نوک کر، مجھے تو پتا تھا تم لوگ مووی دیکھ رہے ہو، میں تو آئی ہی نہیں ہوں اس طرف، ظاہر سی بات ہے امی کا کیا کام وہاں۔ تو ہم لوگ اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئے تھے، اور وہ اچھا پھر یہ ہوا نا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن پھر کچھ مہمان آئے تھے اور وہ اسی بیٹھک میں ٹھہرے تھے، اور پھر ان لوگوں نے بتایا تھا کہ رات کو اس بیٹھک میں بہت شور ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت نوک وغیرہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو بیٹھک تھا وہ بہت آؤٹ سائڈ تھا۔ تو پھر ہمیں یہ فیل ہوا کہ وہ کافی بھاری تھا اور اس میں کچھ نہ کچھ اثرات ہے۔ تو کال فلم کی جب بھی ہم بات چھیڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہم سب بہن بھائیوں کو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ میرا جنگل ہے۔